अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। आई होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है प्लांटिंग पर। ऐसी ख़वातीन जो कि जिनको प्लांटिंग का बिल्कुल भी नहीं पता, जिस तरह के मुझे भी नहीं पता था, मैंने तो सारी इस पर रिसर्च की है। उसके बाद मैंने कहा कि इस तरह के प्लांट्स जो कि हम घर में ईज़िली उगा सकते हैं उनको तो हमें उगाना ही चाहिए। तो उसके लिए जी ये मैंने कुछ सीड्स जो हैं ये ऑर्डर किए थे, और ये मैंने कहाँ से ऑर्डर किए हैं इसके ऊपर सब कुछ मेंशन है, इनका नेम वगैरह एवरीथिंग मेंशन है इस पर। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, सब टिप्स एंड ट्रिक्स कि कहाँ से आपने मिट्टी लेनी है और कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, पानी किस तरह देना है, और जो आपने इसके लिए फर्टिलाइज़र यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है। कुछ भी मुश्किल नहीं है और बहुत इजीली ये ग्रो हो जाते हैं। और स्पेशली लास्ट में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि देखें कितनी जल्दी हमारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो हो गए हैं। इवन विद इन 1 वीक बहुत अच्छे हो गए थे। तो जी सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके घर में जो भी टूटी फूटी बाल्टियाँ हैं, जो भी बर्तन हैं, वो आपने इकट्ठे कर लेने हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप प्लांट्स लेकर आएँ और प्लांट्स पॉट्स लेकर आएँ। आप क्या करें, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने घर से अपनी बकेट्स लेनी है, जो भी आपके घर में हो, जो टूटे हुए टब हैं वो ले लें। तो उसके बाद आपने उसमें छोटे छोटे से होल कर लेने हैं, ठीक है। इस तरह ये देखें आप, जिस तरह मैं सुराख कर रही हूँ गरम करके सुलाख को, तो उसके साथ ना ये मेरे पास था तो मैंने कहा चलो इससे ही कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई छुरी वगैरह हो उसको गरम करके कर लें तो ये इसीलिए हो जाते हैं, ठीक है। और ये आपको पता है ये तो बहुत ज़रूरी है ताकि सॉइल में जो है वो हवा जाती रहे और पौधा जो है वो सांस ले सके, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये हमने दोनों बकेट्स में कर लिए थे, और भी हमारे पास हैं, इस वीडियो में शो होंगी आगे। तो इन सब में हमने हॉल कर लिया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब जो मिट्टी लेनी है जो आम मिल जाती है ना वो वाली है, कोई स्पेशल नहीं है, कुछ भी उसमें मिक्स नहीं हुआ, बस वो जड़ी बूटियों वाली जो मिट्टी होती है ना वो वाली हमने सिंपल ली है। और सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मिट्टी जो भी है उसको आपने, उसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, गुठलियों को आपने बहुत अच्छे से पीस लेना है। अच्छा मेरे पास ना वो जाली नहीं थी, वो मैंने सोचा है कि वो मैं खुद बनवाऊँगी। वो चारों तरफ फ्रेम बनाकर दरमियान में जाली को फिक्स कर लेते हैं, उसके साथ बहुत इजीली मिट्टी छानी जाती है, और छानी हुई मिट्टी और भी ज़्यादा बेस्ट होती है। तो अगर आपके घर में हो तो आप अच्छे से छान लें उसको। वो मोटी वाली जाली होती है, बारीक वाली नहीं, थोड़ी सी, जिसमें से कि मिट्टी भी इजीली गुजर सके। तो वो वाली जाली हो ना तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये जो बकेट्स थी ना ये भी थोड़ी सी बड़ी थी, इसलिए इनको मैंने कटवा लिया था, क्योंकि इस तरह तो मिट्टी बहुत ज़्यादा आनी थी। हमें तो सिर्फ 4 इंचेस की गहराई चाहिए थी मिट्टी के लिए। तो हमने मिट्टी को यहाँ पर अच्छे से कूट लिया था। कूटने के बाद बिल्कुल जब मिट्टी में कोई भी गुठलियाँ नहीं रहेगी उसके बाद हमने मिट्टी को पॉट्स में शिफ्ट किया था, बकेट्स में। शिफ्ट करने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करना है, उसको मिक्स करना है, आपने मिट्टी को गीला कर लेना है, हल्का सा गीला करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए मिट्टी, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हो और बहुत ज़्यादा गीली भी ना हो। और यहाँ पर मेरी मामा इसको कर रही थी, पानी के साथ ना मिक्स कर रही थी। चलें जी अब आ जाते हैं सीड्स पर। तो सबसे पहले जो ये है, ये मैं पुदीने के सीड्स हैं वो निकाल रही हूँ, और ये मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह के हैं। ये ना बहुत ही बारीक बारीक थे, बिल्कुल जिस तरह डॉट्स होते हैं, और इनको बड़ी एहतियात से आपने निकालना है। और क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि इनके सीड्स अंदर से किस तरह के होते हैं, तो ये बिल्कुल जिस तरह ज़र्रे होते हैं ना उस तरह के थे, ये देखें। तो इनको आपने डायरेक्ट बस स्प्रिंकल कर देना है मिट्टी के ऊपर, कोई इसको डिप नहीं करना पानी में, क्योंकि अगर हम पानी में डिप करेंगे तो ये तो बिल्कुल गायब ही हो जाएंगे, नज़र ही नहीं आएंगे कि कहाँ गए हैं। तो इनको आपने डायरेक्ट स्प्रिंकल करना है। स्प्रिंकल करने के बाद गीली मिट्टी के ऊपर थोड़ी सी उसके ऊपर ड्राई मिट्टी डालेंगे, और उसके बाद फिर ऊपर पानी स्प्रे कर देंगे, ठीक है। जी नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ग्रीन चिलीज़, और सब्ज़ जो मिर्ची होती हैं वो, उनका ये बिल्कुल उसके जो सीड थे ना सेम वैसे के थे, लेकिन ये ना पिंक से कलर के थे और बहुत शाइनी से थे। अब पता नहीं इसके पीछे क्या रीज़न है। और ये इस तरह से, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाइट और पिंक सा इनका कलर था, लेकिन ये इतनी जल्दी ग्रो हुए हैं कि विद इन 1 वीक भी नहीं इनको पूरा हुआ था अभी,
और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गया और अभी फुल बड़े बड़े हुए हैं। अब इंशाल्लाह आजकल में भी मैं आपको और भी दिखाऊंगी। ये वीडियो मैंने पूरे 15 दिन में शूट किया ताकि मैं आपको ये भी दिखाऊं कि ये ग्रो होने के बाद की भी इसमें ऐड करूं। तो इसलिए आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और आप देखें कितनी धूप में हम बैठे हुए हैं और ये कर रहे हैं सारी गर्मी में, ठीक है। तो बस इस तरह से इनके सीड्स को मैंने इस पे स्प्रिंकल कर देना है सारी मिट्टी पर, ठीक है, गीली मिट्टी पर। उसके बाद इसके ऊपर एज़ यूजुअल ड्राई थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे, उसके ऊपर पानी स्प्रे कर देंगे, बस इतना सा प्रोसीजर है। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो हमारे पास है धनिया। और धनिए के लिए ना मैंने वैसे मंगवा लिए थे, लेकिन इसके लिए सीड्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपके घर में जो खुश्क धनिया होता है ना, आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। उसको बस आपने क्या करना है, हल्का सा कूट लेना है ताकि उसके 2-2 पीस हो जाएं। और आपने ये वाला तो मैं डायरेक्ट डाल दूँगी क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी लेकिन आपने क्या करना है, आपने थोड़ा इसको थोड़े से पानी में रात को डिप कर देना है और सुबह मॉर्निंग में आपने उस पानी से निकाल के फिर आपने इसको मिट्टी पे स्प्रे कर देना है, ठीक है। भीगे हुए होने चाहिए, तो फिर ये बहुत ही बेस्ट होते हैं, जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बस इनको स्प्रिंकल कर दूँगी, इसके ऊपर फिर हम मिट्टी डालेंगे और फिर पानी स्प्रे कर देंगे, बस। और इनको भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है, पुदीने को और धनिए को, दोनों चीज़ों को हर वक्त आपने पानी में डिप रखना है। मींस इनकी जो मिट्टी है वो हर वक्त गीली होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। उसके बाद जी हमारा जो लास्ट वन है वो है लेटस। और ये जो मैंने सीड्स मंगवाए थे ना, ये मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए पहले मंगवाए थे कि पहले इस तरह की जो सब्जियां हैं वो हम ग्रो करें जो कि ईजी भी हों और जो हम डेली बेसिस पर यूज़ भी करते हैं, जिस तरह धनिया, पुदीना, मिर्चें, ये वाली चीज़ें। और ये लेटस मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए गर्मियों में तो ये वैसे बहुत यूज़ होती है सैलड में, तो इसलिए मैंने ये मंगवाई थी। और इसके सीड्स भी देखें, ये इस तरह से हैं और ये भी मैं आपको हाथ पे निकाल कर दिखाती हूँ, ये देखें। इनको भी बस आपने डायरेक्ट मिट्टी पर, गीली मिट्टी पर स्प्रे कर देना है, स्प्रिंकल कर देना है। उसके बाद थोड़ी सी ड्राई मिट्टी डालनी है और उसको मिट्टी पर स्प्रिंकल कर देना। और मिट्टी को लास्ट में, ड्राई मिट्टी डाल के उसको लास्ट में आपने स्प्रे कर देना पानी से, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको इनके लिए फर्टिलाइज़र बताती हूँ। आपने क्या करना है कि डेली घर में, क्योंकि ये बहुत इजी हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई बैंगन, करेले या इस तरह की सब्जियां नहीं हैं, ये इजी वाली हैं और ये इजी वे में ही ग्रो होती हैं। अब हम क्या करते रहे हैं कि डेली बेसिस पर मामा जो भी सब्जियां काटती थी उनको हमने एक बकेट में उसके छिलके रख देते थे और उसमें पानी डाल देते थे, ठीक है। 3 से 4 दिन के बाद क्या करते थे, वो सब्जियों के छिलके निकाल देते थे और जो पानी था उसके अंदर मज़ीद पानी मिक्स करके वो सारे प्लांट्स को एक साथ दे देते थे। धनिए के और पुदीने के जो प्लांट है उसको तो आपने डेली बेसिस पर पानी देना है, लेकिन बाकियों में भी, चारों में फिर हम लोग इस तरह इजीली हम चारों में डाल देते थे। और इसी पानी की वजह से, सिर्फ इसी पानी की वजह से वो जो हमारे प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे ग्रो होना शुरू हो गए थे। इवन 4 से 5 दिन मैं आपको बता रही हूँ, 1 वीक में ही प्लांट्स बहुत अच्छे हो गए थे। तो यहाँ पर ये देखें, क्योंकि हमारे घर में और भी डिब्बे पड़े हुए थे, हमने और भी इकट्ठे करके उसमें भी हमने सारे स्प्रेड कर दिए थे जो इसके सीड्स थे। तो जी ये सिंपल सी एक वीडियो थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में सीड्स मंगवा कर, तो इस तरीके से आप ज़रूर उगाएं। और ये देखें जी, लास्ट में ये 3-4 दिन के बाद की वीडियो है। 4 दिन के बाद मैंने दोबारा से इनकी वीडियो बनाई है और ये देखें कितने अच्छे से ग्रो हुए हैं। बाकी के अभी छोटे छोटे थे इसलिए उनकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है। अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक में दोबारा से जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे आपके साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूँ। तो ये थी जी आज की छोटी सी वीडियो प्लांट्स पर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।